नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक सिंह। यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपको मैथ पढ़ने में मज़ा आने लगे। तो चलिए चलते हैं मित्रों। आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र नाम सुनते ही बहुत लोगों के तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके चक्कर आना बंद हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मित्रों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही सोल्यूशन निकलता है और कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी कर लेता है। तो चलिए चलते हैं कि देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। मित्रों, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर ब्याज, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यदि लगने लगे तो उसको कहेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे लगता है? जैसे यदि आपने हमारा पहले सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो ना देखा हो तो एक बार उसको रिफर कर लें, इसको समझने में और आसानी होगी। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये ले लिए, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से आपने ले लिया है, तो एज पर सिंपल इंटरेस्ट जो है आपसे वो साधारण ब्याज से हर साल 10 रुपये ले रहा था। ठीक है, यही था। लेकिन मान लीजिए आपसे उसके रिश्ते खराब हो गए या जिस वजह से भी अब वो आदमी बोल रहा है कि भैया मैं सिंपल यानी साधारण ब्याज नहीं लूंगा, अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा। तो कैसे आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसको देखिए। तो देखिए, इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा आपका? इसका 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़। ठीक है। अब अमाउंट, टोटल अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? यदि मान लीजिए एक साल में आपको देना होगा तो 100 प्लस 10 यानी 110 रुपये आप दे देंगे। ठीक है। अब देखिए, इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर कितना होगा? ठीक है, इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर कितना होगा? अब वो कैलकुलेट करने के लिए अब प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 रुपये नहीं रह गया है, ये 100 रुपये नहीं रह गया। अब जो है क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 110 रुपये, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें फर्स्ट ईयर का ब्याज जोड़ दिया गया। तो जो अमाउंट आया, ये अमाउंट जो है सेकेंड ईयर के लिए जो है प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो यानी 110 रुपये का आप देंगे 10%। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 रुपये। ठीक है, पहले आप हर साल 10 रुपये दे रहे थे, लेकिन अब देखिए सेकेंड ईयर में आपने 11 रुपये दे दिया उसको। अब ऐसे ही फिर देखिए अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, यदि आपको मान लीजिए सेकेंड ईयर में टोटल आप पे करना चाहते हैं तो कितना पे करेंगे? 100 प्लस 11 यानी 110, ये 110 प्लस 11 यानी कितना हो जाएगा? 121 रुपये। ठीक है, 121 रुपये यदि आप सेकेंड ईयर में पे करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। अगेन यदि मान लीजिए तीसरे साल के लिए भी आप नहीं दे पाते हैं तो इंटरेस्ट तीसरे साल का कितना होगा? इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर के निकालने के लिए देखिए प्रिंसिपल अमाउंट फिर से आपका, अब ये जो टोटल अमाउंट है ये हो जाएगा 121 इंटू 10/100। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी थर्ड ईयर की इंटरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाए और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगने लगे तो इसको हम क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो हो गया मोटी कॉन्सेप्ट चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए इसका फार्मूला निकालते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट P है। क्या है P? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। ठीक है, और T क्या है? टाइम इन ईयर्स है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? वही सेम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT बाई 100। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि I इक्वल टू R बाई 100 है। तो इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? देखिए P रहेगा और R बाई 100 I हो जाएगा, और T क्या है? 1 ईयर है तो इंटू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
पी आई, ठीक है। इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल का ही इंटरेस्ट है, तो टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, आफ्टर फर्स्ट ईयर, टोटल अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, पी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये पी आई, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब देखिए इंटरेस्ट निकालेंगे इसका, इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या होगा, अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा पी प्लस पी आई, यानी पी प्लस पी आई इंटू आर इंटू टी, तो सेम 1 है, 1 ईयर के लिए निकालना है अभी, बाई 100, ठीक है। अब आर बाई हंड्रेड को हम आई लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई ब्रैकेट में हो जाएगा पी प्लस पी आई, ठीक है। यदि पी कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, पी आई 1 प्लस आई, ठीक है। ये इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, टोटल अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, देखिए इंटरेस्ट पी प्लस पी आई, यानी हम यहाँ पी कॉमन ले रहे हैं 1 प्लस आई, और ये प्लस पी आई 1 प्लस आई, ठीक है। अब ये हम इसमें से हम क्या करेंगे, यदि पी और 1 प्लस आई कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आई, यानी पी 1 प्लस आई का स्क्वायर। अब हम यदि आई की वैल्यू लग दें यहाँ पे 1 प्लस आई क्या हमने रखा था, आर बाई 100 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर इतना था, टोटल अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या आया, पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। ये तो जैसे देखिए जिस तो उतना हमारी पावर आ रही है। ऐसे ही हम यदि निकालें कि अमाउंट टोटल अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स, टोटल अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स क्या हो जाएगा, पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा, ये तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें से यदि हम प्रिंसिपल अमाउंट घटा दें तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी माइनस पी। ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, ठीक है। तो मित्रों कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमारा क्या हो गया, सी आई इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी माइनस पी, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला। इसमें आपको सारी चीजें पता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये टाइम इन ईयर्स, और ये हमारा अगेन प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है मित्रों कि ये जो है फार्मूला तभी काम करेगा यदि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ईयरली कैलकुलेट हो रहा होगा। ईयरली मतलब साल में एक बार। तो मैं आपको बता दूं मित्रों कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कैलकुलेशन की। ये जो है ईयरली कैलकुलेट होता है, क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। तो यदि फ्रीक्वेंसी ना दी हुई हो तो उसको हम ईयरली मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है जैसे आपका जो बैंक में पैसा रहता है, जो सेविंग अकाउंट में होता है पैसा या एफडी का पैसा होता है, वो बैंक आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है उस पर इंटरेस्ट पे करता है, क्वार्टरली करता है, ठीक है। तो ये जहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, या तो ईयरली होगी, या तो हाफ ईयरली होगी, या क्वार्टरली होगी, या मंथली होगी, जो भी वो पहले से तय की गई होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया आपका यदि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, यानी साल भर में एक बार कैलकुलेट हो रहा हो। लेकिन यदि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा हो, यदि इफ सी आई कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ठीक है, यदि कैलकुलेटेड हाफ ईयरली है तो आपका कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए ये हो जाता है P1 प्लस, अब R जो है हाफ ईयरली हो गया तो इसको R को हम R बाई 2 कर देते हैं बाई 100,
और टी, देखिए टी जो है ड्यूरेशन क्या है, अब हाफ एल कैलकुलेट होगा तो कितनी बार कैलकुलेट होगा साल में, 2 बार, ये टी हो जाता है 2t हो जाता है, ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। तो ये फार्मूला हो गया हमारा यदि हाफ एल कैलकुलेट हो रहा हो। ऐसे ही मान लीजिए यदि हमारा इफ सी आई कैलकुलेटेड क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार कैलकुलेट हो, तब क्या होगा, सी आई इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई कितना हो जाएगा, 4 बार के लिए क्या हो जाएगा, आर बाई 4 हो जाएगा बाई 100, और ये 2t की जगह क्या हो जाएगा 4t माइनस टी। ये तो हो गया हमारा कैलकुलेटेड क्वार्टरली। अब मित्रों यदि आपको यदि t 2t 4t याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो सबसे सिंपल तरीका ये याद रखिए कि नंबर ऑफ टाइम्स सी आई कैलकुलेटेड उतना ही ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जितनी बार यदि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वही अमाउंट यहाँ पे होगा। मान लीजिए क्वार्टरली कैलकुलेट होता है और 2 साल के लिए निकालना है आपको, तो एक क्वार्टर में 4 हो जाएगा, दूसरे क्वार्टर में 4 4 8 हो जाएगा। अब मान लीजिए हाफ एयरली कैलकुलेट हो रहा हो, 3 साल के लिए निकालना हो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये तो हो गया हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली का, ठीक है। अब यदि मान लीजिए दिया वो आपको जो सी आई कैलकुलेट करना हो, वो ईयर्स जो दिया हो फ्रैक्शन में दिया हो, मान लीजिए दिया हो कैलकुलेट करिए सी आई फॉर 2 and 2/3 ईयर्स के लिए, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन में दिया हुआ हो सी आई कैलकुलेट करने के लिए, तो कैसे करेंगे, तब सी आई हो जाता है सी आई पी 1 प्लस आर जो है क्या हो जाती है, पहले तो 2 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1 सेम रहेगा, ये 100 आर बाई 100 पावर 2 हो जाएगा, और इसका फिर 2/3 के लिए अलग से कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस 2/3 आर बाई 100, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला यदि फ्रैक्शन में दिया हुआ हो और ईयरली कैलकुलेट हो रहा हो तो, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए कि यदि हर साल के लिए आपकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया हो, कि पहले साल R1 हो, दूसरे साल R2 हो, तीसरे साल R3 हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो सी आई कैसे किस फार्मूले से करेंगे, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R1 R2 R3 फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर, तो सी आई, ये देखिए इस फार्मूले में भूल गया, माइनस पी हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, सी आई हो जाएगा आपका पी 1 प्लस R1 बाई 100, फिर 1 प्लस R2 बाई 100, फिर 1 प्लस R3 बाई 100। ऐसे ही यदि जितने साल का अलग अलग दिया हो उस साल के लिए हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कॉन्सेप्ट एंड सारे फार्मूले कंपाउंड इंटरेस्ट के, जिससे आप आसानी से सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगले वीडियो में हम इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद एक और मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी बताऊंगा कि बैंक्स जो है आपके लोन अकाउंट हो, चाहे ये अपना आपका सेविंग अकाउंट हो या कोई एफडी अकाउंट हो, उस पर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और आपको देता है। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।